नमस्ते जी। 214वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 7वें समुल्लास में ईश्वर एवं वेद विषय आ रहा है, जिसके अंतर्गत तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु इन मंत्रों की प्रार्थना परक व्याख्या ऋषि दयानंद ने की थी, जिसका व्याख्यान हम कर रहे हैं। आगे विषय आ रहा है मन की त्रिकालज्ञता। उपर्युक्त चतुर्थ मंत्र में मन को भूत भविष्यत वर्तमान सभी पदार्थों को ग्रहण करने वाला बताया है। यह ठीक है कि जड़ होने के कारण मन में ज्ञान नहीं है और अल्पज्ञ होने के कारण आत्मा भी त्रिकालज्ञ नहीं है, किंतु आत्मा एक ऐसा तत्व है जो अल्पज्ञ होते हुए भी अपने भीतर ज्ञान के विशाल भंडार का संग्रह करने का सामर्थ्य रखता है और उसके संसर्ग से अथवा उसका साधन होने के कारण मन को उस ज्ञान से संबद्ध माना जा सकता है। जो आज क ख ग भी नहीं पहचानता, एक दिन आता है जब वह पूछे जाने पर यह बता देता है कि आज से 10 वर्ष पूर्व सूर्य ग्रहण कब हुआ था और यह भी कि आज से 10 वर्ष बाद कब होगा। इस प्रकार अन्य ग्रहों की गति और उसके उदय अस्त की व्यवस्था आदि के संबंध में भी यथार्थ उत्तर दे सकता है। इसी प्रकार के ज्ञान के आधार पर वह भविष्यत की योजनाएं बनाता है। स्वाध्याय, अनुभव, परीक्षण तथा ज्ञानियों के संसर्ग से आत्मा का ज्ञान बढ़ता हुआ नित्य प्रति देखा जाता है। ज्ञानी आत्माओं की अपेक्षा परमात्मा का ज्ञान अनंत है। सत्वगुण प्रधान होने पर जब जीवात्मा को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वह अपने ज्ञान को न जाने कितना बढ़ा लेता है। उस अवस्था में त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी परम पुरुष का ज्ञान जीवात्मा को अपनी शक्ति से संपन्न करने लगता है। जब साधारण मनुष्य स्वामी के निकट होने पर उसके ऐश्वर्य को अपना कहने लगता है तो मुक्ति पर्यंत आत्मा का साथ देने वाले मन को तादात्म्य भाव से त्रिकालज्ञ कह दिया जाए तो कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है, परंतु उस अवस्था में भी जीवात्मा परमात्मा के समान अनंत ज्ञान का भंडार नहीं बन सकता। परमात्मा के अनंत ज्ञान को प्राप्त करने की न उसे आवश्यकता है और न ही उसमें ग्रहण करने की क्षमता। अतः जीवात्मा को उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है जितनी के उसके जीवन में उपयोगिता संभव है। मंत्र में भूतम भुवनम भविष्यत में इदम पद जोड़े जाने से वे ही पदार्थ अभिप्रेत हैं जो जीवात्मा के सन्निहित हैं। यजुर्वेद 38वें अध्याय 26वें मंत्र का यह इस बात को स्पष्ट कर देता है। यावती द्यावा पृथिवी यावच्च सप्त सिंधवो वितस्थिरे तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा गृह्णाम्यक्षितम् मयि गृह्णाम्यक्षितम्। इस मंत्र में प्रयुक्त दो शब्द ऊर्जा और तावंतम बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा पद से दो भाव झलकते हैं। एक तो यह कि जीवात्मा कह रहा है कि मेरी शक्ति इतने ही पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, और दूसरा यह कि मैंने अपने सत्वगुण प्रधान मन की ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति को जागृत कर लिया है। तावंतम भी पदार्थों की उस मर्यादा को प्रकट कर रहा है जितनी मात्रा में भूलोक और द्युलोक के पदार्थों के ज्ञान की उसे अपेक्षा है। अब जो एक और मंत्र दिया था प्रार्थना के स्वरूप में, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 16वां मंत्र है, जो महर्षि दयानंद जी ने अग्निहोत्र में ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के 8 मंत्रों में से अंतिम 8वें मंत्र के रूप में भी उसका विनियोग किया है। उसी की व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि हे सुख के दाता, स्वप्रकाश स्वरूप, सबको जानने हारे परमात्मन, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए और जो हमें कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है उससे पृथक कीजिए। इसलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप हमको पवित्र करें। अब इस मंत्र के विषय में थोड़ा सा और समझते हैं। पहले तो पदार्थ। अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर,
राये धन तथा संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अस्मान हमें सुपथा सन्मार्ग से नय ले चलिए। देव, हे दिव्य गुणों के स्वामी परमेश्वर, आप वयुनानी हमारे समस्त कर्मों को विद्वान जानते हैं। अस्मत् हमसे जुहुराणम कुटिलता को तथा एनह पापों को युयोधि दूर भगा दीजिए। हम आपके प्रति भूयिष्ठाम अत्यधिक नम उक्तिम नमन के वचन विधेम कहते हैं। अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र के भावार्थ में ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते, यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते और सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा को मानते हैं, उनको दयालु ईश्वर पापाचरण मार्ग से पृथक कर धर्मयुक्त मार्ग में चला के विज्ञान देकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए समर्थ करता है। इससे एक अद्वितीय ईश्वर को छोड़ किसी की उपासना न करे। मंत्र में धन के लिए रई शब्द का प्रयोग हुआ है, जो रा दाने इस धातु से निष्पन्न होता है। जो धन अपने पास रखने के लिए नहीं अपितु देने के लिए कमाया जाता है, उसी को हम रई कह सकते हैं। ऐसे धन के साथ आदानम ही विसर्गाय सताम वारी मुचामिव, रघुवंश की ये सूक्ति है, इसकी भावना जुड़ी होती है और यह भावना के रहते कोई कुपथ से धन कमाने की नहीं सोचेगा। पापाचरण से हटाने का अर्थ पाप के प्रति मन में भय, शंका और लज्जा की भावना पैदा कर जीवात्मा को सावधान करना है, बलात् हटाना नहीं, क्योंकि वैसा करना उसके कर्म स्वातंत्र्य में बाधा डालना होगा। अब एक और यजुर्वेद के मंत्र को उद्धृत कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ओम मानो महांतम उतमानो अर्भकम मान उक्षंतम उतमान उक्षितम मानो वधीहि पितरम मोत मातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः। इसके अर्थ में ऋषि दयानंद लिखते हैं, हे रुद्र, दुष्टों को पाप के दुख रूप फल को देने वाले और रुलाने वाले परमेश्वर, आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता पिता और प्रिय बंधुवर्ग तथा उनके शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए। ऐसे मार्ग से हमको चलाइए कि जिससे हम आपके दंडनीय न हो। तो यजुर्वेद भाष्य में भी ऋषि दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ किया है, वो इस प्रकार है। पदार्थ, हे रुद्र, युद्ध की सेना के अधिकारी विद्वान पुरुष, आप न हमारे महानतम उत्तम गुणों से युक्त पूज्य पुरुष को मां मत, उत और अर्भकम छोटे शुद्र पुरुष को मां मत, न हमारे उक्षंतम गर्भाधान करने हारे को मां मत, उत और न हमारे उक्षितम गर्भ को मां मत, न हमारे पितरम पालन करने हारे पिता को मां मत, उत और न हमारी मातरम मान्य करने हारी माता को भी मां मत वधीहि मारिए और न हमारे प्रिया स्त्री आदि के प्यारे तन्वह शरीरों को मां मत रीरिषः मारिए। इसके भावार्थ में वे लिखते हैं, योद्धा लोगों को चाहिए कि युद्ध के समय वृद्धों, बालकों, युद्ध से हटने वालों, गर्भों, योद्धाओं के माता पिताओं, सब स्त्रियों, युद्ध देखने व प्रबंध करने वालों और दूतों को न मारे, किंतु शत्रुओं के संबंधी मनुष्यों को सदा वश में रखे। यहां सत्यार्थ प्रकाश में रुद्र रूप परमेश्वर को संबोधन किया है और वेद भाष्य के अंतर्गत रुद्र रूप सेनापति को संबोधन किया है। इतना अंतर है, तात्पर्य दोनों जगह पर एक जैसा ही है। अब आगे एक और प्रमाण दे रहे हैं प्रार्थना के संदर्भ में। वो शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है और बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमयेति। इसके अर्थ में ऋषि दयानंद लिखते हैं, हे परम गुरो परमात्मन, आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए। अविद्या अंधकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिए
और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। अब बृहदारण्यक में एक आख्यायिका के माध्यम से इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार दिया गया है। वहां लिखा है, यदाह सतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असद असद सदमृतम मृत्योर्मामृतम गमयामृतम मा कुर्वित्येवै तदाह तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतम मृत्योर्मामृत गमयामृतम मा कुर्वित्यैवै तदाह मृत्योर्मामृतम गमयेति नात्र तिरोहित मिवास्ति। अर्थात जब कोई असतोमा सद्गमय कहता है तो वह वास्तव में मृत्योर्मा अमृतम गमय ही कहता है, क्योंकि असत मृत्यु है और सत अमृत है। इस प्रकार उसके कहने का अभिप्राय यही होता है कि मुझे अमृत प्रदान करो। जब वह तमसोमा ज्योतिर्गमय कहता है तब भी वास्तव में वह मृत्योर्मा अमृतम गमय ही कहता है, क्योंकि तम मृत्यु है और ज्योति अमृत है। उसके कहने का अभिप्राय यही होता है कि मुझे अमृत प्रदान करो। मृत्योर्मा अमृतम गमय का अर्थ तो स्पष्ट ही है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे की चर्चा कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।